वेलकम टू स्पक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और बिजनेस में कम्युनिकेशन का मेन रोल क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट है, जो कि ये हमारा जो है MBA फर्स्ट ईयर का है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन: कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. It is the act of sharing of ideas, fact, opinion, thought, masses, or emotion to other people in and out organization with the use of the channel to create mutual understanding and confidence. तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये टू वे प्रोसेस होता है, एक्सचेंज नॉलेज होता है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होता है, थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होता है, इन सभी मैसेजेस को क्या है एक्सचेंज करना होता है, वही आपका कम्युनिकेशन होता है. इट इज़ नॉट टाइड टू वर्ड वेदर एन इंडिविजुअल स्पीक्स और नॉट. यानी कि ये आपका मैटर नहीं करते कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर बात करे तो वो कम्युनिकेशन होगा. कम्युनिकेशन मेनली क्या होता है? दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है. द मैसेज इज ऑटोमेटिकली कन्वेड टू द अदर पार्टी. Beside words, communication can take place through symbols, letters, action, expression. Communication कुछ भी हो सकता है, एक्शन हो सकता है, वो लेटर्स हो सकता है, सिम्बल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का जो है एक्सचेंज होना, यानी कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंस क्या होता है? द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. द मैनेजर एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो भी मैनेजर है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एक्सप्लेन करता है अपने एम्प्लॉय को. मोड ऑफ देयर अचीवमेंट, ऑल्सो द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग. तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बनता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनता है. ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. दिस प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉय एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट. जो ये कम्युनिकेशन होता है ये कोऑर्डिनेशन बनाता है किसके बीच में? एक एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, वहाँ का डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है. दिस कम्युनिकेशन एट द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसलिए कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है? बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फ्लुएंट वर्किंग इन just 1 minute. Fluent working, a manager coordinate the human and physical element of an organization to run it smoothly and efficiently. This coordination is not possible without proper communication. यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए क्या करना होता है? जो वर्कर के बीच में अपना बातचीत करना जो है ज़रूरी होता है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए. द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर दैट इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, यूजफुल होता है डिसीजन लेने में. नो डिसीजन कुड बी टेकन इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन. कि बिना इन्फॉर्मेशन के आप कोई भी अच्छा सही डिसीजन आप नहीं ले सकते हो. दिस कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन. Increase managerial efficiency. The manager convey the targets and issues instruction and allocation job to the subordinates. यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अलोकेशंस होते हैं, उन सभी को क्या है? टारगेट्स देना होता है. ऑल द दीज एस्पेक्ट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन. ये जो सारी चीज़ें होती है कम्युनिकेशन के अंदर आती है. दिस कम्युनिकेशन इसेंशियल फॉर द क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस बनाता है मैनेजर एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को. कि आपको जब अगर कंपनी में मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Increasing cooperation and organization peace. The two-way communication process promote cooperation and mutual understanding amongst the worker and also between them and the management.
कम्युनिकेशन हमने पढ़ा कि ये 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, प्रमोट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि वहाँ के वहाँ के डिपार्टमेंट और वहाँ के एम्प्लॉय जो होती है, वहाँ की वर्कर होती है, उनके बीच में क्या मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट को बनाने के लिए, वहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस लीड्स टू लेस फ्रिक्शन and thus leads to industrial peace and the factory and efficient operation. Boost morale of the employees. The good communication help the works to adjust to the physical and social aspect of work. कि जो गुड कम्युनिकेशन होता है वर्कर्स और फिजिकल सोशल एस्पेक्ट्स में वर्क करने के लिए, वहाँ कंपनी में काम करने के लिए, वहाँ सोशल एनवायरनमेंट बनाने के लिए कम्युनिकेशन जो है हेल्प करता है उनको, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव गुड ह्यूमन रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए हेल्प करता है कम्युनिकेशन। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इनेबल द मैनेजमेंट टू मोटिवेट, influence and satisfy the subordinate, which in turn boost their moral and keeps them motivated। और उन्हें क्या करता है, मोटिवेट करता है, सबॉर्डिनेट करता है, बूस्ट करते हैं वो सभी अपने नॉलेज को, मोटिवेशन को। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। रोल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 or more पार्टीज। कम्युनिकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 or more पार्टीज, वेदर it is your client or your supplier and employer, you will need to share information with them to keep them updated। तो कम्युनिकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए। जब आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन कैसे आप बता सकते हो, ठीक है। तो 2 पार्टीज़ के बीच में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ़ यू नीड एन ABC प्रोडक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी, तो you communicate the masses to the supplier to provide you with ABC product but did not maintain the quality required. So in the case there is a high probability that you want to get a required item, so it would result in wastage of your time and your financial resources। मतलब कि आपने जो है किसी ABC से अपना प्रोडक्ट मांगा है और अपने कम्युनिकेशन का कि अच्छी क्वालिटी में देना है, बट वो क्या करते हो, आपको प्रोडक्ट देते हैं लेकिन आपको वो बताते नहीं है क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पर आपका जो है कम्युनिकेशन आपका वेस्ट जाता है कि आपको क्वालिटी तो आपको पता ही नहीं चली है, तो फाइनेंशियल भी वेस्ट जाता है, आपके रिसोर्सेज भी, और आपका जो कम्युनिकेशन किया वो भी आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल अचीवमेंट। गोल अचीवमेंट क्या होता है, इफ़ यू आर वर्किंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल और एनी वन अदर, देन यू विल नीड टू शेयर योर ओपिनियन एंड गोल टू इंश्योर दैट एवरी वन एल्स इज वन द सेम पेज। कि आप कहीं पर भी काम करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो, तो वहाँ आपको ज़रूरी होता है कि वहाँ आपका जो आपको गोल के बारे में बताया जाए, आप अपने ओपिनियन को शेयर करते हो, आप अपनी जो भी आपका गोल है यहाँ पे आपने सेटअप किया हुआ है वो सारी चीज़ें आप बताते हो, और वो सभी जो है सभी लोगों का सेम होता। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर गोल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट टू गो इन योर फेवर। कि जब भी आप सिंक्रोनाइज नहीं होते हो योर गोल, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि रिजल्ट आपके फेवर में हो। तो हैव यू सेट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, आप जैसे मान के चलिए कि आपने सोचा है कि इंक्रीजिंग द रेवेन्यू 5% एज योर बिजनेस गोल। आपने गोल सेट किया हुआ कि 5% इंक्रीज होना चाहिए रेवेन्यू में, बट यू हैव नॉट, आपने जो आपको नहीं मिला, कम्युनिकेटेड द गोल इटसेल्फ और द स्ट्रेटजी दैट यू विश टू परस्यू विद द अदर मेंबर्स ऑफ द them, then the chance are that each of the member would have different goal and strategy। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो भी वहाँ पे मेंबर्स थे काम करने वाले, सभी का अपना अपना अलग गोल था, अलग अलग उनकी स्ट्रेटजी थी, इसलिए आप वो अचीव नहीं कर पाए। तो सच एज चॉइस यू would not help in the achievement of your goals। you will have to communicate in a way that you take other on board, only then you can expect to achieve goal। तो मतलब किसी भी गोल को आप लेकर चलते हो तो सभी का वो चीज़ जो है सेम होना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द बिजनेस इज डिपेंड्स on information that you would collect regarding the particular aspect of the business।
कि डिसीजन मेकिंग जो है बिजनेस में डिपेंडेंट करता है इन्फॉर्मेशन दैट यू वुड कलेक्ट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर, कि आपने जो है आपके पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं काम करने वाले हैं, आपका जो मैनेजर हो गया और भी सीनियर्स हो गए, तो सभी लोगों को जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट किया है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, क्या आप खुद ही एक्सपेक्ट करते हो स्ट्रेटेजी को आप खुद कलेक्ट करते हो। यू विल हैव टू कम्युनिकेट विद समवन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या आपने किसी और से बात किया है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। Even if you think you can manage all the process, still here on your own self, या फिर आप क्या करते हो खुद से ही डिसाइड करते हो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, सभी चीज़ें खुद डिसाइड करते हो, तो विल स्टिल नीड कम्युनिकेट योर डिसीजन टू द अदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उस जो बिजनेस आपने प्लान बनाया है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई है, आगे उसे ग्रो करने के लिए आपको किसी न किसी से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो वे आउट विदाउट रियलाइजिंग द रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे जो है विदाउट कम्युनिकेशन आपका जो है बिजनेस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग बिजनेस। तो आइदर यू आर सेलिंग ए B2B product or B2C product, you will need to tell your customer about these product or services। जब अभी आप मार्केटिंग में जाते हो, आपको जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है, ए को सेल करना है बी को, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या प्राइस है, सो ऑन। This in simple term is marketing. It involves the communication of the right kind of masses to the right audience. Without this communication, you cannot expect sell your product or reach your audience in an effective manner. कि बिना कम्युनिकेशन के आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते और ना ही आप उस रियल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जो भी उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। Branding and another important aspect, and you can know more about it through this article. There are numerous other aspects that would you highlight and importance of communication, but I suppose you would have got a glimpse and importance whatever. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स वन वी कनेक्ट इन स्पीकिंग विद अदर्स, कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वर्ड्स का यूज़ होता है वर्बल। इट कैन टू फेस यानी कि आमने सामने हो सकता है। टेलीफोनिक यानी कि अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं। वाया स्काइपी, अगर स्काइपी से हम बात करते हैं तो सम वर्बल एक्शन आर कैजुअल सच एज चैटिंग विद फ्रेंड हो गया in the office, while other are more formal such as planned meeting. Regardless of the kind, it is not just about the word, it is also about quality and difficulty of those words, how we code those words jointly to create overcatching masses as well as modulating use while speaking। ठीक है, तो मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी आप वर्ड्स का यूज़ करके, वर्बल होता है जिनमें आपका वर्ड्स यूज़ होती हैं, ठीक है, वो आप बोल के कर सकते हो, टेलीफोनिक भी कर सकते हो, जिसमें भाषा का यूज़ होता है आपका। एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि आपने ट्री मेंटेनिंग एम्प्लॉय हो गया, बोल्डनेस हो गया, ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के आपके वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। ट्रेनिंग अदर टू होल्ड आउट टास्क और रोल हो गया। रूजिंग सेल्फ रिवेलेशन ऑफ द स्पोर्ट एंड शेयरिंग हो गया। स्पीकिंग पीसफुली इवन व्हेन यू आर वरीड। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो बात आप लिख कर करते हो। रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एनी इंटरेक्शन दैट मेक्स एम्प्लॉय ऑफ रिटन वर्ड, जो भी आपको रिटन वर्ड में दिया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द टू मेजर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद ओरल कम्युनिकेशन। सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन that are used inside for business operation include reports, bullets, memos, jobs description, employee manual and electronic emails। जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, आपको जैसे वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर मिला, वो आपको रिटन में मिलता है, मेल में मिलता है। ठीक है, सपोज आप वहाँ उस जॉब को छोड़ रहे हो, तो आप कैसे बोल के छोड़ रहे हो, आप मैसेज और लिख के देते हो, आपको जो है रेजिग्नेशन लेटर आप लिख कर देते हो, तो आप वो आपका कैसा कम्युनिकेशन होता है, वो रिटन कम्युनिकेशन आपका होता है। आपको अगर लीव चाहिए होती है तो आप सीधा ही तो नहीं बोलोगे कि हाँ सर मुझे लीव चाहिए, तो आप वो क्या बोलोगे, रिटन में लिख कर मेल करके आप बोलते हो कि आपको कैजुअल लीव चाहिए। ठीक है, तो
नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जैसे कि लेटर में आपने बोल दिया, ईमेल में आपने बोल दिया, फैक्स में, इंटरनेट में बोल दिया, पोस्ट कार्ड में, वाउचर्स में, एडवर्टाइजमेंट, टेलीग्राम एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन स्किल नीड the use of visual aids which examine or viewed for thoughts and information to be communicated. For example, graph, chart, map, poster, packaging, design, book, screen based media, etc. kind of the visual aids. The body gesture, facial expression and eye contact of person can also assist visual communication by emphasizing message. Which kind of visual communication is the right of your company depends on the goal you would like attain and also depends on your target audience. विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे भी कोई भी कंपनी अपना मार्केटिंग करती है, उसने अपना पोस्टर लगवा दी है जगह जगह पे। जैसे हम बायजूस का एग्जांपल लेके चलते हैं, बायजूस का क्या है, एक पोस्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो सिर्फ दिख जाता है हमें, वो मार्केटिंग करता है। तो अपना छोटे छोटे पैम्पलेट्स अपने बनवा के वो कहीं भी दीवारों पर चिपका देते, तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन आपका हो जाता है, ठीक है। जैसे हम अगर चौराहे पे हम देख सकते हैं कि लाइटिंग से, वो लाइट से हम देखते हैं कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, रेड बत्ती हो जाती है, ग्रीन बत्ती है, ये हमें सिंबल पता है कब चलना है, कब रुकना है। तो ये क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वीडियोस हो गया। ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस आर एन enormous part of effective visual communication. You have to present your team with the material that they require to do their job well. Video helps you get position across in a way that everyone can welcome. ट्रेड शो, कॉन्फ्रेंस हो गया, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया, पोस्ट ऑफिस एंड प्रेजेंटेशन, सो ऑन। नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, hand movement and touch. For instance, if you are busy in conversation with your manager about your cost saving thought, it is imperative to pay notice to both the words and their non-verbal communication. Your manner might be incongruent with your thought verbally, but their non-verbal avoidance, eye contact, shining sunglasses of face and point out to something drives. एग्जाम्पल से जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आप कंपनी में अपना लेट हो गए, आपने टाइम से देखा कि लेट हो गए, बॉस आपको घूर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसके आइज़ कांटेक्ट से आप देख सकते हो कि बॉस नाराज़ हो गया है, तो यहाँ पे कैसा हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन आपका, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल जैसे कि इन बिजनेस द मैथड पीरियड आई कॉन्टैक्ट मीजर सुटेबल वर्बली वेरी जनरली वेरी ग्रेटली अक्रॉस कल्चर। फेशियल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, जैसे कि एक्सपर्ट हैव डिसाइड दीज एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट टू 100 ऑफ अनलाइक इमोशनल स्टेट्स सॉरी तो गया 17 मिनट की होगी।